सभी भाई बहनों को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अपने जीवन से उसके काम को पूरा करें, और यदि आप उसके काम करने से ना कहते हो तो वो आपको सोटे लगाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। योना एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, और योना इज़राइल शहर में रहता था। परमेश्वर योना से बहुत प्रेम रखता था और योना भी प्रभु की आज्ञाओं को मानता और उससे बहुत प्रेम रखता था। एक दिन परमेश्वर ने योना को एक आज्ञा दी कि हे योना, तू नीनेवे को जा, क्योंकि नीनेवे के लोग ऐसे थे, वो काम करते थे जो परमेश्वर यहोवा को नहीं भाता था। वे बहुत दुष्ट काम करते थे। तो इसलिए योना ने सोचा कि मैं वो शहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के लोग बुरे हैं और उनका नाश हो जाना ही सही है। तो वो सोचा कि मैं नीनेवे को जाने के बदले मैं तरसीस को चला जाता हूँ, और उसने अपना मन बना लिया। जब योना तरसीस को जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ी आंधी चली और जहाज में जितने लोग बैठे थे वे सब घबरा गए और वे सब अपने अपने देवता को मनाने लगे। लेकिन योना जहाज की निचली वाली कोठरी में जाकर आराम से सोया हुआ था। तो जहाज के कप्तान ने जाकर उससे कहा, उठ, सब मरने पर है और तू आराम से सो रहा है। तो सभी लोग ने आपस में कहा कि जरूर किसी ने कोई गलती की है, इसीलिए ईश्वर ने हम पर इतनी भारी विपत्ति डाली है। तो सबके नाम की चिट्ठी डाली गई और योना के नाम की चिट्ठी निकली। तब योना बताने लगा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप किया है। योना कहने लगा, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तो सभी लोग ने उठाकर योना को समुद्र में फेंक दिया और परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दिया। मछली ने जाकर योना को निगल लिया। योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। उसे एहसास होने लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु से क्षमा मांगा। तो परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि तू जाकर योना को समुद्र के किनारे क्या कर, उगल दे। तो मछली जाती है, योना को समुद्र के किनारे उगल देती है। इस प्रकार योना जो शहर योना को जाने को कहता है और योना वहाँ पर जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर हम अपने मन की करते हैं तो प्रभु हमें सोटे लगाता है, क्योंकि वो अपना काम चाहे जैसे हमसे करवा लेता है, चाहे आप करना चाहिए चाहे ना करना चाहिए। क्योंकि प्रभु यदि आपको चुना हुआ है तो आपसे अपना काम करवा कर रहेगा। आप कहीं भी भाग जाइए, लेकिन आप उसकी आंखों से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो आपको हर पल देखता रहता है।